साथियों राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफाई कर्मचारी के पदों पर 24,797 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथ ही में यहाँ पे 18 से 40 साल का एज क्राइटेरिया मांगा गया है, जिसके लिए महिला और पुरुष कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में क्वालिफिकेशन केवल 5वीं पास अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे आप सभी की रहने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। सभी नगर पालिका में ये वैकेंसी निकाल दी गई है, जो नगर निकाय होते हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं, ताकि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी आप सभी की निकाली गई है राजस्थान सरकार की तरफ से, जो कि स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं दिनांक 1 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे आप देखेंगे सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती है, तो विज्ञापन संख्या 01/2024 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत राज्य की 186 नगरीय निकायों के निकायवार विज्ञप्ति कुल सफाई कर्मचारियों के 24,797 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों से निकायवार विज्ञप्ति पदों के लिए आवेदन दिनांक 4/3/2024 यानी कि 4 मार्च 2024 से दिनांक 24 मार्च 2024 तक रात्रि 11:59 तक लिए जाएंगे, तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गई त्रुटियों की दिनांक 27 मार्च 2024 से दिनांक 2 अप्रैल 2024 रात्रि 11:59 तक संशोधन किया जा सकता है। नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों का वर्गवार विवरण विभागीय वेबसाइट ये दे रखी है पर उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है कि टोटल पदों की संख्या है 24,797। इसी के साथ अप्लाई करने की जो डेट है वो भी क्लियर कर दी गई है कि 4 मार्च से के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी आपकी 24/3/2024। इसी के साथ इसमें अगर कोई गलती होती है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं, और करेक्शन करने की जो डेट होगी वो 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2024 तक आपकी एक्टिव रहेगी। तो साथ ही में यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया बताई गई है। आवेदन प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन रहेगी, तो ऑनलाइन आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। साथ ही में यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आप सभी देख सकते हैं, हर एक चीज आप सभी को यहाँ पे दे रखी है, तो आप यहाँ पे सारी चीजें चेक कर पाएंगे। साथ ही में अगर हम बात करें कि यहाँ पे आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं, तो आवेदन शुल्क सामान्य जो कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे यानी अनारक्षित अभ्यर्थी, उन्हें यहाँ पे 600 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी है, और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी रहेंगे उन्हें यहाँ पे 400 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी है, और बाकी दो जो दिव्यांग जन रहेंगे उन्हें यहाँ पे 400 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी है। यानी कि जनरल को छोड़कर बाकी की सभी कैटेगरी को केवल यहाँ पे 400 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी, और जनरल को यहाँ पे 600 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। साथ ही में ऑनलाइन में यहाँ पे डिटेल दी गई है। साथ ही में जो आपकी निकायवार वैकेंसी रहेंगी, जैसे जयपुर ग्रेटर के लिए 3670 वैकेंसी है, जयपुर हेरिटेज के लिए 707 वैकेंसी है, चौमू के लिए 171, सांबर के लिए 59, चाकसू के लिए 64। इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सभी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसका पूरा डिटेल दे रखा। टोटल 186 निकायों में ये वैकेंसी निकाली गई है। तो 186 जो आपके निकाय हैं, निकायवार आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें टोटल आपकी वैकेंसी की संख्या है 24,797। तो 24,797 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, तो बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसके अलावा बाकी की जो जानकारी है वो भी यहाँ पे दे रखी है, विशेष सूचना वगैरह, स्पष्टीकरण वगैरह सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अब आगे बढ़ लेते हैं, आहर्ताओं की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आहर्ता एक बार देख लेते हैं, और साथ ही में यहाँ पे उत्कृष्ट जो खिलाड़ी होंगे उनके लिए भी यहाँ पे छूट दी गई है। तो उनके लिए भी बता दिया गया है कि अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है गेम्स में तो आपको यहाँ पे छूट मिलने वाली है। साथ ही में जो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए विशेष सूचना यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे आहर्ताएं देख लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी वगैरह क्या चाहिए। तो यहाँ पे आहर्ताएं अगर देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 पे दे रखा है कि आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो। तो सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पे आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जस्ट अभी मैं आप सभी के सामने ये चीज चेक कर रहा हूँ। तो राजस्थान के अलावा अगर आप अन्य किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है, यानी डोमिसाइल
टेक्सटाइल सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में अगर यहाँ पे देखेंगे तो सफाई कर्मचारी की सीधी भर्ती पद पर हेतु योग्यता, तो अभ्यर्थियों को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वामित्व शासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों या निजी संस्था जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटलों, फैक्ट्रियों या घर, दुकानों, मॉल या कोई अन्य स्थानों पर नियमित रूप से सफाई कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक आवश्यक है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दी गई है कि यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप अनपढ़ हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल मैंने 5वीं पास लिखा हुआ था क्योंकि आज के टाइम में लगभग वो तो सब होते ही हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि केवल 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपने किसी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या कहीं पे होटल कहीं पे भी काम किया है 1 साल तक सफाई कर्मी से रिलेटेड, तो आपको उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी 2 कंडीशन है, आप राजस्थान से होने चाहिए और आपके पास 1 साल का अनुभव यहाँ पे होना चाहिए। बाकी का यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र की आपको जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका सैलरी होगी वो आपकी लेवल 1 की यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। गवर्नमेंट जॉब आप सभी की रहेगी, ये भी बहुत बढ़िया यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को आयु सीमा बताई गई है, तो आयु सीमा यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक 1/1/2025 से आपकी उम्र की गणना होगी और 18 से 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर 18 से 40 साल आपकी उम्र है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का कैटेगरी वाइज जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे उम्र सीमा में छूट मिल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपको ये जानकारी दे दी गई है। तो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी आप सभी को क्लियर हो चुकी है। साथ ही में अगर हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे नगरीय निकायवार विज्ञप्ति पद हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञापित पदों के वर्गवार 3 गुना अभ्यर्थियों को लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन हेतु चयन किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा हेतु यहाँ पे अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और 3 माह की समय अवधि तक संबंधित नगरीय निकाय में प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दी गई है कि पहली बात तो ये है कि लॉटरी प्रोसेस होगा जिसमें जैसे मान लो 3 गुना किसी भी जगह पे 200 वैकेंसी है तो इसके 3 गुना को बुलाया जाएगा, यानी कि उस निकाय के लिए 600 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे। मान के चलो 1000 एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो 400 बच्चे बाहर हो जाएंगे और बाकी के 600 बच्चों को बुला लिया जाएगा। जो 600 बच्चे होंगे उनका क्या है कि यहाँ पे साफ सफाई वगैरह उनसे करवा के देखी जाएगी और उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो बाकी का इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन या कुछ और यहाँ पे होने वाला नहीं है। उसी के बेसिस पे आप सभी का जो काम वगैरह होगा उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर कोई राजस्थान से कैंडिडेट है, आपका जानने वाला कोई मित्र हो या फिर रिलेटिव हो, तो आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में मिल रही है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर कोई अनपढ़ है और मान लो 5-10 मुश्किल से पढ़ा है, ले दे के 8 पढ़ा है, वो आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए रहने वाली है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। है ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए रहने वाली है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा